इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी कोलकाता, श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध एवं अद्विता, हैदराबाद। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। अभीक्ष ज्ञान उपयोगी मुनि पुंगव निर्यापक शर्मा मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य श्री पूज्य सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री से जिज्ञासा के लिए निवेदन। इसका जैन सरधना उत्तर प्रदेश गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि हे मुनिराज जी, हम लोगों को अपने गुरुजनों के प्रति प्रतिदिन किस प्रकार की भावना भाना चाहिए? पहली बात तो गुरु को पहचानना चाहिए। गुरु का एक स्वरूप होता है, गुरु का एक पोजीशन होती है, गुरु की एक चर्या होती है, गुरु का एक भेष होता है, गुरु के सिद्धांत होते हैं। पहले तो निर्णय यही करो कि तुम उसको गुरु मान रहे हो, जिसे वो गुरु है या नहीं। गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के। गुरु को हमेशा जान करके करना चाहिए, अच्छी तरह से परिचय करके करना। और जब एक बार गुरु की पहचान हो जाए फिर समर्पित हो जाना चाहिए। फिर एक ही बात का ध्यान रखना चाहिए, गुरु ने जो कहा है वही हमारा जीवन है। हम अपने दिमाग से ना सोचें, गुरु के दिमाग से सोचें। हम अपनी आँख से ना देखें, गुरु की आँख से देखें। हम ऐसा कुछ करें जिसके माध्यम से हमें ऐसा लगे कि इनकी सन्निधि में जब हम आए हैं, जो हम नहीं पा सकते थे वो हम पा गए। संक्षेप में गुरु वह है जिसके सामने हम सब कुछ कह सकें और उसके कहने के बाद फिर कुछ न कह सकें। ये गुरु की परिभाषा है। रिपीट करता हूँ, गुरु उसे बना पाए जिसके सामने सब कुछ कह सके, डर नहीं लगे मेरे से ऐसी गलती हो गई, मैं गुरु को कैसे बताऊं, गुरु की दृष्टि में गिर जाऊंगा। गुरु क्या सोचेंगे? गुरु आशीर्वाद देना बंद कर देंगे। यदि ये भय जिसके प्रति है वो गुरु है ही नहीं तुम्हारा। वो गुरु हो सकता है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा गुरु जब बनेगा जब तुम्हारी अंदर की आवाज़ रहे, यह मेरा गुरु है, इसके सामने हमारी जिंदगी की हर किताब का पन्ना खुला हुआ रहेगा। कितना भी बड़ा अपराध हो जाए मैं इससे नहीं छुपाऊंगा, कैसी भी दशा हो जाए मैं इससे नहीं दूर नहीं रहूंगा, सब कुछ कहूंगा। लेकिन दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, उसके कहने के बाद फिर कुछ नहीं कहूंगा। अदालत में वकील जब तक बोलते हैं जब तक मजिस्ट्रेट का अंतिम निर्णय नहीं हो पाता। उसके पहले वकील बोलते रहते, सब कुछ बोलने की छूट है, वकीलों को सब कुछ बोलने की छूट है। लेकिन जब मजिस्ट्रेट अपना जजमेंट सुना देता है
उसके बाद फिर वकील को कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं रहता। तो ऐसा ही जब गुरु ने निर्णय दे दिया, फिर उसके बाद बोलने का कोई अधिकार नहीं। एक और जो इस प्रकार के गुरु अपने मिलते हैं, उनको हर परिस्थिति में हमारे हर कृत्य की सूचना होना चाहिए। हर कृत्य की वो यहाँ बैठे कह सकते हैं हमारा शिष्य वहाँ इस समय ये कर रहा होगा, और कोई पूछेगा तो वही करता पाया जाएगा। कोई भी कृत्य ऐसा ना हो, कोई भी हमारी ऐसे मन वचन काय की चेष्टा ना हो जो गुरु न जानते। हमारा नेचर, हमारा स्वभाव, हमारी दैनंदिनी हर चर्या गुरु को मालूम रहना चाहिए। हर सूचना उनके पास रहना चाहिए। सूचना जरूरी नहीं कि हम पहुंच के दें, हम मन से सूचना दे सकते हैं। कोई ऐसी स्थिति में तुम फंसे हो जहां तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप आंख बंद करिए और गुरु को सूचना भेजिए। मोबाइल से नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं, आंख बंद करके गुरु का स्मरण करके और सूचना दे दीजिए कि मैं इस परिस्थिति में हूं और मेरे जीवन में यह समस्या है या अच्छा कार्य हो रहा है। आप 5 मिनट बाद पाएंगे कि आपको समस्या का समाधान हो गया। गुरु का यह महत्व होता है, अपने आप ही हो जाएगा। तो गुरु को सूचना दीजिए, हर चीज की सूचना दीजिए, कभी मन से, कभी वचन से, कभी काय से। उनसे छुपाने की चेष्टा मत करो, उनसे छुपने की चेष्टा मत करो। बस उसी का नाम गुरु है और यही गुरु के प्रति व्यवहार होना चाहिए। ब्रह्मचारिणी डॉक्टर शिल्पी शैली सपना जैन, गुरु भक्त परिवार सागर भोपाल। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, प्रायः कर तीर्थंकरों का जो जन्म होता है उसी दिन उनका तप कल्याणक होता है, ऐसा प्रायः कर पढ़ने में आता है। तो उनकी जिज्ञासा है महाराज जी के वो चला करके उसी दिन दीक्षा लेते हैं कि ऐसा निमित्त मिल जाता है? जन्म तो जो होता है पूर्व कर्म के किए हुए कर्म का परिणाम है, वो उन तीर्थंकर के हाथ में नहीं होता। लेकिन दीक्षा का जो होता है, महान आत्माएं जहाँ सर्वोत्त खुशी का दिन होता है उसी दिन चुनते हैं त्याग के लिए। भोगी और योगी में यह अंतर होता है। भोगी कहता है कि आज महोत्सव का दिन है, आज जन्म का दिन है, आज तो जो कुछ ग्रहण करना है कर लो। और योगी की जो परिणति होती है वो कहते हैं आज खुशी का दिन है, आज ही तो साधु बनना है। दुख के दिनों में धर्म को याद करना और सुख के दिनों में धर्म को याद करना 99% सारा विश्व की एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट है। भक्ति मार्ग में आस्तिक लोगों से जो वो दुख के दिनों में भगवान को याद करते हैं, बुरे दिनों में भगवान को याद करते हैं, यही सबसे बड़ी उनकी कमजोरी है। इसलिए भगवान किसी के काम नहीं आते, इसलिए काम नहीं आते। लोग कहते महाराज मैंने दुख के दिनों में भगवान को याद किया, ये काम किया, मेरा दुख दूर नहीं हुआ। मैंने कहा होगा भी नहीं। दुख दूर कैसे होते? जब तुम्हारी जिंदगी में ये नियम हो जाए, जो दिन मेरा सुख का दिन आएगा उस सुख के दिन में भगवान को याद करूंगा। जो तुम्हारा सबसे अच्छा दिन हो उस धन भगवान को याद करो। भगवान आपका शोभार आभार, आज बहुत सुख का दिन। जन्म का दिन जब तुम्हारा आता है, सुख का दिन आता है, तो गार्डन में बिताते हो, और दुख का दिन मंदिर में बिताते तो यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अच्छा दिन कहाँ बिताते हो? बहुत सुख है, बहुत चैन है, सब कुछ है, आज कोई सब फ्री हो, तो तुम्हारा मन क्या कहता है? चलो घूमने चलते हैं। परिवार से पूछोगे तो सब क्या कहेंगे? जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, कोई महोत्सव है, कोई अच्छा दिन है। सब लोगों का एक ही मन होता है, चलो घूमने चलते हैं, गार्डन में चलते हैं, मौज मस्ती को चलते हैं। और दुख का दिन आ गया तो चलो मंदिर चलते हैं। महाराज जी कहाँ हैं? दुख के दिनों में गुरु जी कहाँ हैं?
इसलिए कबीर ने एक बहुत बड़ा सूत्र दिया, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे होए। इसलिए सुख के दिन में हमेशा धर्म को याद करो। आज बहुत अच्छा दिन है, आज जन्मदिन है। मैं किसी पाप स्थान पर नहीं बिताऊंगा जहां पाप बुरे भाव होते, मैं पापियों के बीच में नहीं जाऊंगा। आज मेरा जन्मदिन है, मैं पुण्यात्मा के साथ जाऊंगा, पुण्य क्षेत्र पे जाऊंगा, भगवान और गुरु के पास जाऊंगा, क्योंकि मेरा अच्छा दिन है आज। अच्छा दिन प्रभु को दो, अच्छा दिन धर्म को दो, अच्छा दिन अच्छे आदमियों के बीच में बिता लो। और उस समय जाकर के अब कभी तुम्हारे जीवन में संकट आ जाए, बुरा दिन आ जाए, तो उस समय कहना, भगवान हर सुख का दिन मैंने तेरे चरणों में बिताया है, तेरी स्मृति में बिताया है, आज दुख का दिन है, इसलिए फिर तुम्हारा दुख जरूर होगा। इसलिए सारांश ये है, सुख के दिनों में जो धर्म करता है उसका दुख आने पर धर्म साथ देता है, और जो मात्र दुख के दिनों में ही धर्म करता है और सुख के दिनों में मौज मस्ती करता है, उसका दुख कभी दूर नहीं होता। तो महान आत्माओं ने जन्म का दिन जब चारों तरफ महोत्सव मनाया जा रहा है, चारों तरफ उत्सव मनाया जा रहा है, उन्होंने कहा इससे अच्छा धर्म करने का दिन कौन होगा। इसलिए वैराग्य हो जाता है। पुण्य के उदय में महान आत्माओं को वैराग्य होता है। संजना संजय डोरिया चंदेरी, मेरे इष्ट गुरुदेव और सभी गुरुदेवों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, आचार्य श्री जी ने एक हाइकु लिखा है, हाइकु लिखा है, मैं निर्दोषी हूँ, प्रभु ने देखा वैसा किया करता। इसका क्या अर्थ होता है? मैं निर्दोषी हूँ, प्रभु ने देखा वैसा किया करता। भगवान की जब साक्षी ने, भगवान ने जो देखा है, भगवान ने जो कहा है, वही मैं अपनी जिंदगी में कर रहा हूँ। मेरा दोष कैसे हो सकता है? मेरा दोष कैसे हो सकता है? नौकर को कभी दोष ज़्यादा नहीं लगता है, क्योंकि मालिक को दोष लगता है। मालिक नौकर तो आज्ञा का पालन करता है, इसलिए वो नौकर कभी दोषी नहीं होता। दोषी होता है आर्डर देने वाला। इसी प्रकार मैं भगवान की कहे हुए अनुसार जब चलता हूँ, जो भगवान ने देखा है वही करता हूँ, वह व्यक्ति कभी दोषी नहीं हो सकता। उसकी हर क्रिया निर्दोष ही रहेगी। बस तुम्हें ये नहीं देखना है कि ये कार्य अच्छा है या बुरा है, एक ही बात देखना है, क्या इसमें भगवान का या गुरु का आदेश है। जैसे कोई सैनिक होता है, सैनिक ये नहीं देखता है कि हमें गोली चलाना है या नहीं चलाना, किस पे गोली चलाना है या नहीं चलाना, वो एक ही बात देता है कि मेरे कमांडो का आदेश है कि नहीं। कुछ नहीं उसको भी कर, कोई लेना देना नहीं है। सैनिक का एक ही काम है, टेक टू ऑर्डर। आपको आदेश दिया गया है, बस आप गोली चलाइए। कौन है गोली, किसके ऊपर गोली चलाना, ये तुम्हें नहीं सोचना, ये कमांडो को कमांडर को सोचना है। और जब वो, अब जो गोली यदि गलत भी चल गई तो वो सैनिक दोषी नहीं है, वो कमांडर दोषी माना जाएगा। उसने तो आज्ञा का पालन किया है, ऐसा भाव लेना चाहिए। अपूर्व जैन, दीक्षा जैन, रामनगर परिवार चंदेरी, नमोस्तु गुरुवर। आपकी जिज्ञासा है, हे मुनिराज, हम मोक्ष मार्ग पर चलना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश हम उस मार्ग पर नहीं चल पाए, पारिवारिक समस्या के कारण। अब हमारी शादी हो गई है और हमारे दाम्पत्य जीवन में गर्भ भी है, तो हम दोनों ऐसे कैसे धार्मिक कार्य करें जिससे आने वाली संतान पर धार्मिक प्रभाव पड़े। नमोस्तु गुरुवर। जब किसी भी मार्ग में चलते हो और किसी का सहारा लेते हो या किसी को अधीन करते हो, तो उस समय एक दूसरे के सुख का ध्यान रखो। या तो संबंध बनाओ मत, संबंध बनाओ तो अपने सुख के लिए नहीं। अभी 2 दिन पहले मैंने कहा था
माँ बेटे का संबंध है, पिता को एक ही सोचना है, बेटे से मुझे क्या सुख मिलेगा ये नहीं सोचना है, बेटे को मैं कितना सुख दे सकता हूँ। बेटे को ये नहीं सोचना है कि पिता से क्या सुख मिलेगा, मैं पिता को कितना सुख दे सकता हूँ। दोनों शादी करते हैं, कन्या को ये नहीं सोचना है कि मुझे इस पति से ससुराल में क्या सुख मिलेगा, ये विचार करना है जिस घर में मैं जा रही हूँ उस घर में मैं कितना सुख दे सकूंगी। इसी प्रकार पुरुष को ये नहीं सोचना है कि इस स्त्री से मुझे क्या सुख मिलेगा, उसको एक बात सोचना है, जो व्यक्ति मेरे जीवन में आ रहा है मैं उसको कितना सुख दे सकूंगा। यदि हर संबंध के साथ सुख पाने की बात छोड़कर सुख देने की बात आ जाए तो हर संबंध में मधुरता आ जाएगी और जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। शुभम जैन खनिया धाना, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, हम जिस मंदिर में जाते थे वहाँ पर हमारी किसी व्यक्ति से बोलचाली में व्यवहार खराब हो जाने के कारण अब हम उस मंदिर नहीं जाते हैं, तो इसमें दोष हमें लगेगा कि जिस व्यक्ति ने हमें भाव खराब किया उसको लगेगा? नमोस्तु मुनिया। वो तो जीत गया, तुम हार गए। वो ये चाहते ही यही था कि तुम बहुत धर्म करते हो, तुम्हारी अच्छी गति हो जाएगी, इसलिए तुम्हारी दुर्गति कैसे कराऊं, तो तुम्हारी पानीदार की गुस्सा को देखकर उसने मंदिर छुड़ा दिया। मेरे साथ एक घटना घटी जब मैं एक स्थान पर था राजस्थान में। एक व्यक्ति बहुत धर्म करता था, बहुत धर्मात्मा था, उसका दुश्मन एक व्यक्ति था। उसने कहा ये तो धर्म करेगा, अच्छा आदमी है, भगवान की बहुत भक्ति करता है, इसकी तो सदगति हो जाएगी, तो इसको कैसे क्या करे। बस उसका एक कमी थी कि वो गुस्सा बहुत करता था, तो उसको किसी कारण से उसको पानी पे चढ़ा दिया और एक दिन उसको इतनी बुरी तरह बोला, कमेटी का व्यक्ति था, तो उसने कहा अच्छा ये बात है, ये पकड़ो, आज तक मैं इस मंदिर में कदम नहीं रखूंगा। मंदिर एक ही था, 13 साल तक वो मंदिर नहीं गया। मैं वहां पहुंचा, लोगों ने कहा बात ऐसी ऐसी है, तो मैंने कहा भाई उसको बुलाओ। बोले महाराज मंदिर में तो नहीं आऊंगा, आपसे भी मिलने के लिए, मेरी सौगन है। मैंने कोई बात नहीं, मैं शुद्धि के लिए बाहर गया, मैंने कहा यहाँ आ जाओ। मैंने कहा मालूम वो कौन है आपका? बोले महाराज ये दुश्मन है। मैंने कि उसने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, वो जीत गया, तुम हार गए। वो चाहते ये था कि तुम किसी प्रकार मंदिर जाना बंद करो, और मंदिर नहीं जाओगे तो तुम्हारी सदगति नहीं मिलेगी, तुम्हारे नंबर कटेंगे। वो जीत गया। और मैंने उससे पूछ लिया, मेरे ने इसीलिए इसको बाहर किया था। महाराज जी ये बात है। और वो गया, नहा धोकर धोती पट्टा पहन के आया। अब देखें कौन व्यक्ति मुझे मंदिर से बाहर कर सकता है। महानुभाव, किसी अच्छे कार्य के लिए छोटी छोटी बातों में तीख पे मत आओ। यदि तुम एक बात पर कहने पर तीख पे आकर मंदिर छोड़ दिया, छोड़ा नहीं मैं दूसरे तो हाँ, फिर मैं दूसरे तो मैं मकान के संबंध में गालियां दिलवाता हूं, तो मकान जायदाद छोड़ के बाहर आ जाओ। मकान जायदाद की जब बारी आए तो भाई से भी झगड़ा करके और उस मकान को ले लोगे, और मंदिर की बात आ जाए तो थोड़ी सी बात में मंदिर छोड़कर मंदिर बदल दोगे। थोड़ी सी बात में मंदिर बदल दोगे। संसार के कार्यों में इतने बेशरम हो कि बाप भी कहे कि निकल जाओ तो निकलने की अपेक्षा पिताजी पर भी कोर्ट केस कर दोगे। और धर्म के क्षेत्र में थोड़ी सी बात नहीं, संसार की कोई ताकत हमारे संबंध को नहीं छुड़ा सकती, ऐसी दृढ़ता होना चाहिए। श्रीमती गुरुमाला निर्मल कुमार जैन, लुधियाई, जिला गुना, मध्य प्रदेश। पूज्य श्री के चरणों में कोट सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, महाराज श्री जी, अभी हम कुछ दिन पहले टीवी पर देखा कि एक आचार्य महाराज मुनि दीक्षा देते समय अपने शिष्य को नियम दे रहे थे
कि जो गाड़ी का लाया हुआ पानी है वो कभी नहीं पीना। आपकी जिज्ञासा है महाराज जी, हम गृहस्थ लोग बहुत सा सामान, सब्जी है, दूध है, या महाराज जी का बिहार होता है तो गाड़ी तो चलाना पड़ती है। इस नियम का उनका अभिप्राय क्या रहा होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन आज हमारे साधु की सीमा है, ये गृहस्थों के काम हैं, वो किस ढंग से ला रहा है, किस ढंग से नहीं रहा। आजकल वाहन का युग है, यदि आपको सिर पर रख करके पानी लाने की जो परंपरा कुएं से थी, आज यदि कोई महिला सड़क पे आए तो उसके 2-4 एक्सीडेंट तो होना ही पक्का है, क्योंकि ट्रैफिक इतना हो गया, परिस्थितियां ऐसी आ गई। उन परिस्थितियों के अनुसार ठीक है, गुड बेटर बेस्ट, अच्छा वही है कि अपने हाथ से भर के सिर पर रख के लाओ, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार यदि वाहन आदि पर वो लाता है तो उसको इतना ज़्यादा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि दूध वाहन पानी नहीं ला रहा, दूध भी वाहन से ही लाएगा, क्योंकि गौशाला बहुत दूर है, डेयरी फार्म बहुत दूर है, वो भी स्कूटर से लाएगा, सब्जी भी लाएगा, अनाज भी लाएगा। आज किसके घर में खेत हैं? तो आज जो स्थितियां बन रही हैं, इन परिस्थितियों पर, इन सब चीज़ों पर विचार करेंगे तो सब चीज़ों का सुधार होगा। बहुत सारे श्रावक भी यदि मंदिर आएगा तो कहें कि पैदल ही आना चाहिए, अब उसका मकान बहुत दूर है, पैदल आएगा कैसे? तो इन परिस्थितियों पर विचार करना उचित नहीं है और ऐसा नियम देना भी उचित नहीं है। फिर भी जिसके जो विचार होते हैं वो विचार अपने शिष्यों पर थोपते हैं, कोई लोग थोपते हैं, कई लोग विचार करने का मौका देते हैं। निर्यापक श्रमण मुनि श्री वीर सागर जी अब अपनी जिज्ञासा महाराज श्री के चरणों में रख रहे हैं, आप लोग उसे अच्छे ध्यान से सुने, अच्छी जिज्ञासा है। पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सदा सागर महाराज श्री के चरणारविंद में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, जब गृहस्थ के जीवन में कोई संकट आता है तो वह प्रभु के पास जाकर के शांति धारा आदि करके अपने संकट का निवारण करने की भावना भाता है। एक क्षयोपशम सम्यक दृष्टि प्रभु के पास जाकर आकांक्षा क्या कर सकता है? एक अणुव्रती आकांक्षा कर सकता है अथवा एक महाव्रती भी आकांक्षा कर सकता है? यदि करेगा तो क्या इसका सम्यक दर्शन मिट जाएगा अथवा सदोष हो जाएगा? कृपया इस जिज्ञासा का समाधान। आकांक्षा की पहले परिभाषा बनाना पड़ेगी। आकांक्षा का अर्थ है जो हमारे जीवन में जरूरी नहीं है उनकी इच्छाएं करना, जो जीवन के शौक और मौज को पूरा करना, उनको बोलते हैं आकांक्षा, भोगाभिलाषा, जिसे अय्यासी बोलते हैं आज की आपकी भाषा में, अय्यासी करना, इसको बोलते हैं कांक्षा। जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उनको कांक्षा नहीं बोलते। भूख लगने पर रोटी की इच्छा करना ये कांक्षा नहीं है। बेटा बीमार हो जाए और स्वस्थ हो जाए ये कांक्षा नहीं है। बेटा इंटरव्यू देने गया है वो पास हो जाए भगवान के सामने कहना ये कांक्षा नहीं है, ये तो व्यवस्था है। कांक्षा और व्यवस्था में अंतर है। हम भावना भाते हैं बेटा का यदि किसी प्रकार बेटे का अच्छा व्यापार लग जाए, अच्छा धंधा हो जाए, ये तो कांक्षा नहीं है, ये तो व्यवस्थाएं हैं एक दूसरे के पूरक। हम भावना भाते संसार के सब शिव सुखी रहे, ये कांक्षा नहीं है, ये व्यवस्था है, ये भावना है। तो लोग यही चूक कर रहे हैं। जीवन की आवश्यक वस्तुओं को यदि वो भगवान के सामने, गुरु के सामने, अपने बड़ों के सामने पूर्ति करने का भाव न करेगा तो कहाँ करेगा? पड़ोसी में करेगा, दुश्मन के पास करेगा। हाँ, भगवान के सामने कोई ऐसी गलत अनैतिक कार्य की इच्छा करना, अनैतिक कार्य की, मैं जुआ खेलने जा रहा हूँ, मैं जुआ में सफल हो जाऊँ, ये अनैतिक कांक्षा है। मैं व्यापार करने जा रहा हूँ, व्यापार में सफल हो जाऊँ, ये कांक्षा नहीं है, ये व्यवस्था है। व्यवस्था और कांक्षाओं में अंतर। औषधि खाने का भाव आ रहा है, कांक्षा नहीं है, व्यवस्था है। बहुत अच्छा उदाहरण ध्यान आ गया। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति बीमार है और वो दवाई खाने की इच्छा कर रहा है कि दवाई मिल जाए तो अच्छा है। ये दवाई खाने की इच्छा कांक्षा नहीं है, ये व्यवस्था है, ये अहिंसा है, आत्मघात से बचना है, परम धर्म है। बीमार व्यक्ति यदि दवाई की इच्छा नहीं करता है
ग्रस्त होकर के तो आत्महत्या का भागीदार है, आत्मघात का भागीदार है। क्यों? दवाई है, इच्छा करेगा मुझे दवाई मिलना चाहिए, एक आकांक्षा नहीं है, दवाई को खोज रहा है, अच्छा डॉक्टर मिल जाए, अच्छी दवाई मिल जाए, वो कर रहा है। यदि नहीं मिलेगी, कांक्षा नहीं करेगा तो मरण को प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। तो औषधि की जैसे इच्छा करता है एक रोगी, वो कांक्षा के अंतर्गत नहीं आता, वो एक व्यवस्था है बीमारी की, उस व्यवस्था के अनुसार उसको ग्रहण करना पड़ता है। और भोगाभिलाषा, जिसे मैंने कह दिया अय्यासी करने के भाव करता है, वो कांक्षा है। सम्यक दृष्टि जो भी इच्छाएं करता है वही करता है दवाई के समान, औषधि के समान। और गृहस्थी है, गृहस्थी के लिए जो चाहिए वो तो करेगा। वो एक मकान चाहिए, मकान की इच्छा करेगा। एक परिवार चलाने के लिए घोड़ा गाड़ी चाहिए, इतना करेगा। जो कुछ भी उसको चाहिए वो करेगा। जिससे सम्यक दर्शन और धर्म का विनाश नहीं होता, वहां तक यदि व्यक्ति सांसारिक भावनाएं करता है तो वो कांक्षा नहीं है। देशवृत्ति है, यदि प्रतिमाधारी है तो वो संकल्प ही नहीं करेगा, लेकिन विरोधी तो करेगा। संकल्प नहीं करेगा वो कि मुझे ये मिल जाए, लेकिन जब सामने परिस्थिति आएगी तो करेगा। भूख लगी है, भोजन मिल जाए, ये भी करेगा। भोजन अच्छा मिल जाए, भोजन स्वादिष्ट मिल जाए, ये भी करेगा, क्योंकि इंद्रिय रोध नहीं है। पंच इंद्रियों की विजय प्राप्त न करने के कारण वो अपने इंद्रिय तक करेगा कि भाई अच्छा भोजन मिल जाए, मेरी आंखों से मैं बुरा ना देखूं, अच्छा देखूं। तो ये भूमिका के अनुसार है। महावृत्ति इच्छाएं करता है, मेरा रत्नत्रय ठीक पड़े, रास्ता साफ मिले। अपने मुनि रत्नत्रय के पालन करने के लिए भी हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, मैं सामायिक करूंगा, ध्यान करूंगा। तो इन इच्छाओं को लोग समझ नहीं पाते हैं। कौन सी कांक्षा का लिया? देखो, कांक्षा की परिभाषा 2000 वर्ष पहले पूज्यवर समंत भगवान ने ईसा शताब्दी पहली में उस समय एक श्लोक बनाया था। कर्म पर्वसे शांते दुखैरंतर तो दये पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धाना कांक्षण। जो इच्छा पाप का बीज हो वो कांक्षा है। जो इच्छा पाप का बीज हो, जो सब तरफ से अनैतिक है, कानून से, परिवार से, जाति से, धर्म से, सब तरफ से अनैतिक होती है, जो पाप का बीज होती है वो है औषधि। पाप का बीज नहीं है। समस्या का समाधान पाप का बीज नहीं है, ये व्यवस्थाएं हैं। इसलिए दो बात ध्यान रखना, कांक्षा और व्यवस्था, इनका भेद करना चाहिए। पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर महाराज जी महाराज श्री के चरणों में अपनी जिज्ञासा रखें। निर्यापक श्रीमान मुनि श्री सुधा सागर जी के महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए, महाराज श्री जी, आज मन बहुत प्रसन्न है। आज यहाँ पर बहुत से मंदिरों का शिलान्यास हुआ है, लेकिन आपके मुख से हम 7-8 दिनों से सुन रहे हैं कि सबाई संगई परिवार का ट्रस्ट था, उनकी तरफ से जमीन दी गई और समाज के पुण्यवान लोगों ने आगे बढ़ कर के दान देकर इस क्षेत्र में अपना सहयोग दिया। लेकिन सही बात तो ये है कि जमीन तो पहले से भी थी यहाँ पर और लोगों के पास पैसा भी पहले से था, लेकिन 2012 में अगर आप नहीं आते तो ये जमीन कैसे क्षेत्र और पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्धि को प्राप्त हो पाती। हमारी जिज्ञासा आपसे यह है कि आपने उस समय यहाँ जंगल था ऐसा सुनने में आता चारों तरफ से, जिस प्रकार से शिल्पी पत्थर को देखता है तो उसको पत्थर नहीं दिखता, उस पत्थर में उसको मूर्ति दिखती रहे जिसमें इस प्रकार की मूर्ति बनने वाली है। मुझे लगता है कि शायद आपने
उस जमीन में इस क्षेत्र का भविष्य पहले से देख लिया था और आज भी आपके सानिध्य में जो शिलान्यास हुआ है इसमें भी एक बड़ा रहस्य मुझे समझ में आ रहा है। आज तारीख 27 है, कल आदिनाथ भगवान की जयंती भी थी, शनिवार भी थी, नवमी थी, अच्छे अच्छे मुहूर्त थे, लेकिन आज आपने 27 तारीख के दिन सोचा 27 तारीख में अंक हैं 2 और 7 जो मिलाकर 9 होते हैं। 9 शाश्वत अंक है, लेकिन तारीख जैसी है वैसे ही यहाँ पर मात्र पहले 6 मंदिरों का शिलान्यास होना था, फिर होते होते 7 हुए, बढ़ते बढ़ते और ज़्यादा भी हुए ना, लेकिन ज़्यादा भी नहीं कम भी हुए। जितने मंदिर का शिलान्यास हुआ उनकी संख्या भी 9 ही है। और महीना और साल के दिन भी मिलाए जाए, तीसरा महीना है और 2022 में भी 6 अंक होते हैं, 6 और 3 को मिला जाए तो एक को मिलाकर भी 9 होते हैं। इस शाश्वत अंक बार बार आ रहा है, ना जाने महाराज जी इस क्षेत्र पर और क्या बड़ा रहस्य है वो हम आपके मुख से सुनना चाह रहे हैं। ये शाश्वत अंक क्या कह रहा है? नमोस्तु महाराज जी। मैं हीरा तो नहीं बना सकता, मैं हीरा तो नहीं बना सकता और वीर हीरा हूँ भी नहीं, लेकिन जौहरी जरूर हूँ कि हीरा को पहचानता। और ये पहचानने की बुद्धि उन पुण्यात्माओं के उदय से इतने दिन से कटनी थी, लेकिन पुण्यात्मा जीव नहीं था। भगवान महावीर स्वामी 66 दिन तक मौन रहे, बोले नहीं। क्यों? सभा में तो सब लोग बैठे थे, लेकिन उनकी वाणी को झेलने योग कोई पुण्यात्मा जीव नहीं था। जब इंद्रभूति गौतम जैसे ही प्रवेश किया, भगवान की वाणी खिलने लगी। इसी प्रकार से कभी कभी जो पुण्यहीन लोग जहां रहते हैं, जिनके पुण्य में सातिशय पुण्य नहीं होता, धन तो होता है लेकिन उस पुण्य में सातिशयता नहीं होती, तो साधुओं के भी भाव नहीं होते, समाज के भी भाव नहीं होते। लेकिन जब किसी व्यक्ति के पुण्य में सातिशय पुण्य आता है, उसके धन बोलता है कि मेरा धन पाप में नहीं जाना चाहिए, पुण्य में जाना चाहिए, उसका पुण्य साधु को ऐसी जमीन पर बुलाता है और साधु तीर छेद घोषित करता है। उस जमीन भी कब जागेगी? जब वो जमीन जागेगी। हर कटने वाले का धन यहां नहीं लगेगा। ये वो जमीन है कि हर पापी के जिनके मन में धन भी होगा, लेकिन उसका रावण के समान यदि धन होगा, उसके भाव ही नहीं होंगे। धन होगा, भाव नहीं होंगे, परिणाम नहीं होंगे, भाव नहीं बनने देगी ये भूमि। ये भूमि उन्हीं पुण्यात्माओं को अपनी छाती पर मंदिर बनाने की अनुमति देगी जिसके पुण्य में सातिशय पुण्य होगा, जो धन पुण्य से आया है और पुण्य में ही लगेगा। कई लोग कहते महाराज जी पैसे वाले बहुत हैं, उनके भाव क्यों नहीं हो रहे हैं? बनाने वाले कहते महाराज मेरी तो कुछ भी हिम्मत नहीं, फिर भी बना। वो तो व्यक्ति है वो बिल्कुल नहीं बनाता, ये उसकी गलती नहीं है, ये इस भूमि की गलती है। ये भूमि कहती है मेरे ऊपर किसी पापी के द्वारा मंदिर नहीं बनेगा, इसलिए पापियों के मन बिगाड़ देती है, उनके भाव नहीं होते। तो उन पुण्यात्मा जीवों का जो जिनके धन में पुण्यवानी है, वे पुण्यात्मा 24 लोग हैं वो पक्का है। आज आए चाहे कल आए चाहे लेट आए, लेकिन इस मुख से निकला है कोई ना कोई पुण्यात्मा दुनिया में है। जय हो जय हो। जब भी कोई साधु किसी चीज को उठाता है, समझ लेना चाहिए कोई ना कोई व्यक्ति दुनिया में पुण्य जागा है। उनके बिना साधु का परिणाम ही नहीं होता, क्योंकि साधु को तो कोई स्वार्थ है नहीं। मुझे यहाँ कोई मठ बना के तो रहना नहीं। साधु तो हवाओं के समान आते हैं चले जाते, लेकिन साधु को पुण्यवानी सबसे बड़ी होती है कि वहाँ के पुण्यवान जीव 24 ऐसे पुण्यात्मा जीवों का साथी से पुण्य जागा है, जिनके पुण्य ने
मेरे मुख से 24 की घोषणा कराई। और इस जो लेने वाले पुण्यात्मा हैं, उन्हीं के पुण्य ने इस माटी को जगाया। इस माटी पे तीर्थ बनना ही नहीं था, लेकिन कोई पुण्यात्मा जीवों का ऐसा भाव है कि उनके कारण माटी ने भी अपना सब कुछ डिसाइड कर दिया और जिनालय बनाए जा रहे हैं। रही बात 9 के अंक की, ये नियोग है, संयोग है। जब कोई शुभ कार्य होना होता है तो सारे निमित्त अपने आप शुभ ही मिलते हैं, शुभ ही होता है। सबसे बड़ा सगुन तो ये हुआ कि जैसे मैं पहले जिनालय पर शिलान्यास करने गया प्रातःकाल, पहले जिनालय पर, और पहले जिनालय की शिला रखवा रहा था, उसी जिनालय की शिला लगाते हुए जो 15 दिन से सारे लोग तेल लगा रहे, शायद 2-4 लीटर तेल लग गया होगा, पूरी समाज लगा रही, सब लोग लगा रहे, सबने प्रयास किए तेल लगाते लगाते, लेकिन कोई एक आध बार तो मुझे भी लोगों ने दिया, महाराज आप शायद कह दें तो हो जाए। लेकिन जैसी पहले शिलान्यास की शिला रखी, तेल नहीं लगाना पड़ा। बात आंख उठा के देखा और पंचायत के अध्यक्ष ने कहा मैं भी तैयार हूं। इतने दिन हो गए हमेशा ऐसे ऐसे करते हैं, और आज ऐसे किया। तो मैंने पहले ही जान लिया कि पहला मंगलाचरण हो गया। पहले शिलान्यास पर अपने आप एक जिनालय आया, तो 9 जिनालयों पर तो ना जाने कितने जिनालय आएंगे। ये सारा शुभ संकेत है। 24 तो पूरी होना ही है, ऐसा मानना। आइए परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज के श्रीमुख से होने वाले जिज्ञासा समाधान को दुनिया के 122 देशों में बैठे हुए भक्त अपने घर जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल, आगमवाणी चैनल, पारस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। उन सभी भक्तों की ओर से परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में उपस्थित जन समुदाय की ओर से परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं सुधांशु जैन, सूरज विहार दिल्ली, और तैयार रहेंगे आभा सुदीप जैन कटनी। सुधांशु जी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मैं दिल्ली से आया हूँ। जैसा अतिशय कुंडलपुर में रचा गया था, हम चाहते हैं वैसा अतिशय दिल्ली में भी रचा जाए। कृपया मार्गदर्शन करें। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। दिल्ली राजाओं का गढ़ है और कुंडलपुर महाराजाओं का गढ़ है। बहुत बढ़िया। वो राजाओं की राजधानी है, ये महाराजाओं की राजधानी है। अपने अपने क्षेत्र में रहें, इसी में सार है। धन्य बहुत बढ़िया। आभा सुदीप जैन, और तैयार रहेंगे आकाश जैन कटनी। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री। मुनिश्री मिथ्यात 2 प्रकार के होते हैं, ग्रहित मिथ्यात और अग्रहित मिथ्यात। ग्रहित मिथ्यात तो छूट गया है, अग्रहित मिथ्यात कैसे छोड़े? जिज्ञासा का समाधान। अग्रहित मिथ्यात के 2 रूप होते हैं। एक यह होता है कि हम खोटे देव शायद गुरु को छोड़ देते हैं, लेकिन अच्छी चीज हमें नहीं मिल पाती। हम बुरी चीज छोड़ देते लेकिन अच्छी चीज प्राप्त नहीं हो पाती। कई लोग बुरा धंधा करना छोड़ देते हैं लेकिन अच्छा धंधा नहीं कर पाते। तो हमें खोटी चीज छोड़ करके, गृहीत मिथ्या छोड़ करके, सबसे पहले हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु की, सच्चे मार्ग की, सच्चे धर्म की पहचान करने की स्टडी करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। हमने तो बुराई तो छोड़ दी, लेकिन अच्छाई क्या है? बुरे लोगों की संगति छोड़ दी, लेकिन अच्छे लोग कौन है? इसको भी हमें जानना पड़ेगा। दूसरी बात है, दूसरा गृहीत मिथ्यात्व आता है कसाय से। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी से हमारा राग द्वेष कसाय हुई हो और वो कसाय 6 महीने से ज्यादा निकल गई हो। कोई मायाचारी षड्यंत्र हम किसी के प्रति रच रहे हो और वो 6 महीने से ज्यादा हो गए हो। तो कसायों के ऊपर कंट्रोल करना। हमने बहुत सारे धर्मात्माओं को देखा, बहुत धर्म करते हैं, सच्चे देव शायद गुरु को मानते,
लेकिन कसाय हो जाए तो अपने सगे भाई से भी जिंदगी भर नहीं बोलते, सगे भाई से नहीं बोलते, बेटा बाप से नहीं बोलता, बाप बेटे से नहीं बोलता, ऐसी कसाय बने। तो ये कसाय भी अघृत मिथ्यात की तरफ ले जाती है। इसलिए अघृत मिथ्यात से यदि बचना है तो अपनी कसायों को कम करें, कसाय भाव को थोड़ा सा जितना कम कर सके, जितने जल्दी हम अपनी कसाय को भूल सके, जितने जल्दी हम कसाई की रेखा को मिटा सकें, उतना ही हम अघृत मिथ्यात से बच सकते हैं। आकाश जैन तैयार रहें और तैयार रहेंगी श्रीमती शिवांगी जैन। परम पूज्य गुरुदेव मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज के आशीर्वाद से श्री दिगंबर जैन सरवार सिद्धि असत क्षेत्र रणथंभौर सवाई माधोपुर में पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से तीर्थ का निर्माण हुआ। वहाँ 7 अप्रैल 2022 को वार्षिक मेला है, जबकि भगवान संभवनाथ स्वामी का निर्वाण कल्याणक है। ऐसी पत्रिका के विमोचन के लिए मैं मध्य प्रदेश मानव आयोग के अध्यक्ष जस्टिस श्री N.K. जैन जयपुर और मानवाधिकार आयोग के सदस्य श्री मनोहर ममतानी के साथ ही साथ श्री सुनील जी जैन SP कटनी को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। वो पधारें, वह पत्रिका का विमोचन करेंगे। श्री सुधांशु जी पत्रिका का महावीर भैया के साथ विमोचन संपन्न कराएंगे। श्री आकाश जी। पूज्य वर मुनिवरों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी जी, हम अक्सर सुनते हैं, पढ़ते आए हैं, शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की, शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की है, जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की। ये 3री 4वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ। तो जैन धर्म में जो कर्णानुयुक्त ग्रंथ लिखे गए, उनमें शून्य का क्या महत्व, और आदिनाथ भगवान ने जब अंक विद्या पढ़ाई थी तो उसमें शून्य था या नहीं? तो शून्य के विषय में जैन धर्म में क्या कहा गया, बताइए। कोई भी विद्या सादी नहीं होती, सारी विद्याएं अनादि होती हैं, क्योंकि असत का कभी उत्पाद नहीं होता, सत का कभी विनाश नहीं होता। विद्याएं त्रोहित होती हैं, त्रोहित का अर्थ उपेक्षित होती है, नाश को प्राप्त नहीं होती। इसलिए जो भी विद्या है वो है। हमारे यहाँ एक व्याकरण का एक ग्रंथ है कातंत्र उपमाला, उसमें आचार्य ने लिखा सिद्धो वर्ण क्षमामना है। ये जो वर्ण हैं ये अनादि काल के सिद्ध हैं, किसी ने बनाए नहीं हैं, नेचुरल है। इसलिए अंक विद्या सदा से थी, सदा है और सदा रहेगी। ऋषभदेव के पहले भी थी, बस उसका उपयोग की जरूरत नहीं थी, लिखा पढ़ी नहीं होती थी। ऋषभदेव ने इसलिए त्रोहित हो गई थी तो उन्होंने उसको सिखाया। जहाँ तक गणित का सवाल है, जैन दर्शन के अंदर विश्व का ऐसा कोई भी दर्शन, कोई भी गणितज्ञ नहीं है जो गणित जैन दर्शन के पास है, वह दुनिया में किसी के पास नहीं। गणित सार संग्रह एक नाम का ग्रंथ है, एक आचार्य ने गणित ही उसमें सब कुछ लिखा, और जितनी दुनिया की आज गणितें हैं उस गणित सार शास्त्र में से ही निर्णित होती हैं। बहुत बड़े बड़े सूत्र दिए, त्रिलोय परिणति ग्रंथ जैसों में गणित का। शून्य का जहाँ तक सवाल है, शून्य शब्द एक टाइटल है, शून्य के अनेक अर्थ होते हैं। जैनाचार्यों ने शून्य पर बहुत डिस्कशन किया। शून्य यानी आकाश, शून्य यानी गणित का एक वह अंक जो हमें हर एक नई लाइन को हमें दिशा बदलता है, लाइन की दिशा बदलता है। 9 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 10 आता है, 2 के बाद 0 आता है, 3 के बाद 0 आता है, 10 के बाद फिर 0 आता है। तो शून्य का जैनाचार्य कहते हैं जब किसी की दिशा बदलना हो तो उसको पहले 0 पे लाओ, 0 पे लाओ। यदि हम संख्या से लाएंगे तो वो उसी दिशा में बढ़ेगा जिस दिशा में उसका पहला अंक था। यदि उसकी दिशा बदलना है तो जहां भी पहुंचा है उसको एक शून्य के अंतर्गत लाओ, और जैसे ही शून्य पे आएगा उसकी नई दिशा चालू होगी, नया पहाड़ा चालू होगा। जैसे 1 के बाद 0 आएगा तो अब नई दिशा चालू होगी 11 की, 20 के बाद 0 आएगा, नई दिशा चालू होगी 21 की। यानी शून्य पर आकर के व्यक्ति को आगे दिशा देने का कार्य करता है। शून्य के संबंध में भारतीय दर्शन जितना खोज कर पाए,
हमारे एक भारतीय एक बहुत बड़े प्रवक्ता हुए हैं विवेकानंद जी। विश्व के अंदर जब कोई मीटिंग थी, सब लोगों को अच्छे अच्छे विषय दिए गए। विवेकानंद जी को कह दिया गया ये भारतीय व्यक्ति हैं, इनको शून्य पे बोला जाए। और विवेकानंद जी जब शून्य पे बोलना शुरू हुए, 18 दिन तक रेगुलर शून्य पर बोलते रहे। जय हो जय हो। और सभा बढ़ती गई, पंडाल बढ़ता गया, माइक खिसकता गया, निरंतर सभा बढ़ती गई और वो बोलते गए। सारी दुनिया आश्चर्य से लग गई कि ऐसा भी कितना भी सोच, इतना 18 दिन तक शून्य पर बोला जा सकता है, ये भी कभी संभव है। भारतीय दर्शन, बाहर से तो भारत के लोग बहुत सीधे साधे दिखते हैं, लेकिन आज विश्व की हर कंट्री में भारत का माइंड काम कर रहा है। जय हो जय हो। अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक घोषणा की कि यदि अमेरिका के ओरिजिनल बासिंदा नहीं चाहते तो एक दिन पूरा अमेरिका का माइंड भारत का माइंड हो जाएगा, क्योंकि भारत का जीवन सिंपल लिविंग इज हाई थिंकिंग वाली बात होती है। दिखते नहीं है विज्ञान के वैज्ञानिक हैं, लेकिन वो वैज्ञानिकों को भी शोध का मौका देते हैं। शिवांगी जी और अगली जिज्ञासा रखेंगे मध्य प्रदेश मानव आयोग के अध्यक्ष जस्टिस श्री एन के जैन, जो परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की परम भक्त हैं। चाहे गुरुदेव आभा राजस्थान में हो, चाहे चांदखेड़ी में हो, चाहे बिजौलिया में हो, सब जगह पहुंचते रहे। मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा अगली जिज्ञासा के लिए। शिवांगी मुनिश्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरी शंका यह है कि जब हमारे परिवार या समाज में सभी से तालमेल अच्छे होते हैं तो हमारे द्वारा बोली गई गलत बात को भी अच्छा समझा जाता है, और जब हमारे परिवार या समाज में तालमेल में कुछ चेंजेस होते हैं तो हमारे द्वारा बोली गई गलत बात को, तो हमारे द्वारा बोली गई अच्छी बात को भी गलत समझा जाता है। कृपया ऐसी परिस्थिति में किस प्रकार सामंजस्य स्थापित करना चाहिए? कृपया शंका का समाधान कीजिए। ऐसे दिमाग वालों का कोई ठिकाना नहीं रहता, बिना पैंदी के लोटे होते हैं। अच्छा व्यक्ति मिल गया तो अच्छे भाव कर लिए, बुरे व्यक्ति मिल गया तो बुरे भाव कर लिए। इन व्यक्ति का स्वयं का कोई स्टेटस नहीं होता, स्वयं का कोई स्टैंड नहीं होता। वो जहाँ जैसा मिलेंगे विषय रूप में ढल जाएंगे। ऐसे व्यक्तियों का जीवन अस्थिर होता है, खतरेप्रद होता है। ऐसे लोगों को अपनी दृढ़ता लाना चाहिए। धर्म यही कहता है कि तुम सत्य को, यदि अच्छा व्यक्ति मिल गया तो उससे जो अच्छाई मिली है, 1000 बुरे लोग मिल जाएं तो भी वह अच्छाई खत्म नहीं होना चाहिए। कितना भी यदि हमने कोई अच्छे गुरु से, अच्छी संगति से कुछ पाया है तो वह कितनी भी बुरी संगति आ जाए तो टूटना चाहिए। अक्सर लोग कहा करते, महाराज मैंने अच्छा नियम लिया था लेकिन बुरी संगति होने से मेरा नियम टूट गया। ये उनका सबसे बड़ा वीक पॉइंट है, सबसे बड़ी कमजोरी है। अपने आप को दृढ़ बनाना चाहिए। अच्छाइयों को बुरे लोगों की संगति आने पर भी नहीं जाने देना चाहिए। इसके लिए हमेशा हानि और लाभ पर विचार करना चाहिए। हमने जब अच्छे लोगों की अच्छाई को ग्रहण किया है तो हमें क्या शांति मिली, क्या लाभ मिला, और हम बुरे लोगों की संगति में गए हैं तो हमें क्या शांति मिली, क्या हानि हुई, ऐसा विचार करने से दृढ़ता आती है। जिज्ञासा रख रहे हैं संजय जी, और मैं आमंत्रित कर रहा हूं मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष आदरणीय श्री नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जिस दिन से आपने यहाँ 24 जिनालय के लिए घोषणा की थी उस दिन से तो मेरे भाव बन रहे थे, लेकिन आज अचानक कैसे मेरे भाव जागृत हुए, ऐसा कैसा पुण्य का मेरा उदय हुआ और अचानक मैंने ये घोषणा कर दी। ये तुम्हारा शातिशय पुण्य था। कोई ना कोई तुमने पूर्व भाव में कभी ना कभी ये भाव किया होगा कि हे भगवान, कभी मेरे हाथ में 2 पैसा आए तो मुझसे उसके जिनेन देव तेरा मंदिर बनाओ। धन देने के 2 बातें आती हैं, भगवान को देखकर 2 बातें आना चाहिए। एक आती है भगवान मेरे रहने का मकान बन जाए, और एक भाव आती है कि हे भगवान मेरा मकान बने या नहीं बने, एक मंदिर तेरे लिए मैं बना सकूं, इतना मेरा व्यापार हो जाए। तो ऐसा परिणाम कभी आया होगा, वो परिणाम पड़ा रहा।
8-9 दिन तक वो परिणाम कहीं गुम रहा। वो कभी कभी कंप्यूटर में भी कुछ गुम जाता है ना। तो वो संजय बाबू का वो परिणाम कहीं गुम गया था, लेकिन आज वो मिल गया यूरेका। जिज्ञासा रख रहे हैं मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष श्री एन.के. जैन और श्रीमती। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम मानव अधिकार आयोग के तहत मनुष्य के जन्म से लेकर के मृत्यु तक जितने भी अधिकारों का हनन होता है वह हम सुनते हैं, लेकिन हमको सबसे ज़्यादा दुविधा वहाँ पर आती है कि अब कोई भी व्यक्ति अपराध कर जेल जाता है या पुलिस में जाता है, पुलिस वाले उसको पकड़ते हैं, जेल में भी डाल देते हैं, लेकिन जब जेल वाले उसके जब पिटाई करते हैं, इतनी पिटाई करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करना मना नहीं है, खूब करें, लेकिन पिटाई ऐसी होती है कि वो कई बार मर जाता है। जेल वाले कोऑपरेट नहीं करते, उसकी बीमारी हो गई, डॉक्टर को नहीं दिखाते, जबकि कानून के अनुसार सामान्य व्यक्ति और बंदी दोनों ही भारत के नागरिक हैं। भारत के संविधान के तहत उनको संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। तो हम उन व्यक्तियों के फेवर में और अधिकारियों के खिलाफ कई बार सिफारिश करके और कंपनसेशन दिलाने का ऑर्डर करते हैं, तो उस समय समाज एवं आम व्यक्ति कई बार ये कहते हैं कि आप ऐसे व्यक्तियों के फेवर में फैसला क्यों करते हैं। तो हमारी ये दुविधा का आप समाधान करेंगे। समझ गया मैं। भारत देश का नहीं, सारे दुनिया का कानून है, 100 गुनाहगार बच जाएं तो बच जाएं, एक बेगुनाह को सजा नहीं होना चाहिए। उसी के लिए ये बहस होती है, उसी के लिए सबको मालूम है कि इसने केस किया है, उसके बावजूद भी अदालत उसको मौका देती है बहस करने का, वकीलों को मौका देके कि आप यदि बचा सको तो बचाओ। कानून ये नहीं कहता है कि अपराधी को सजा दो, कानून ये कह सकता है कि जो जिस रूप से बचा सके तो बचाओ, लेकिन नहीं बचा पाओगे तो अपराधी को सजा मिलेगी। तो सारी दुनिया का एक ही लक्ष्य है, किसी व्यक्ति को बचाना है हमें। अब बचाने का तरीका एक ही है कि किसी प्रकार उसको हम निरपराधी सिद्ध करें, किसी तर्क से, किसी अपेक्षा से। लेकिन जब निरपराधी सिद्ध नहीं करते तो फिर अपराध की कोटि हमें लाना पड़ती है, मजिस्ट्रेट को भी फांसी की सज़ा देना पड़ती है, और अपने सामने कहा जाता है कि इसको मृत्यु दंड दिया गया, जब तक इसके प्राण नहीं निकले तब तक इसको सूली पर लटका दिया जाए। तो मजिस्ट्रेट हत्यारा नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो अपराधी को सजा दी। कभी कभी ऐसा होता है पुलिस वालों से, पुलिस वाले उसको, क्योंकि बदमाश अपराधी सदा बदमाश होता है, और बदमाश व्यक्ति के लिए उनको ताड़ित करना पड़ता है। कभी कभी उनको ये लगता है कि ये बदमाशी कर रहा है, लेकिन वह ताड़ना उसकी सहन शक्ति से बाहर हो जाने से मर जाते हैं। यदि पुलिस का अभिप्राय उसको मारना नहीं था और फिर भी वो मर गया, तो उसमें पुलिस ऑफिसर अपराधी नहीं माना जाएगा जैन दर्शन के अनुसार, क्योंकि उसका भाव नहीं था। लेकिन यदि इंटेंशनली उसने मारा है तो फिर जरूर उसके लिए अपराध की सजा आना चाहिए। मानव अधिकार का अर्थ ये नहीं है कि मानव की तरफ ही ध्यान दिया जाए, हमें ये भी दिया जाए। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक बहुत बड़ा आदमी एक बच्चे को मार रहा था, मानव अधिकार ऑफिसर आप जैसे दयालु वहां पहुंचे और उसने देखा कि इतना बड़ा आदमी एक छोटे से बच्चे को मार रहा है, तो उन्होंने कहा, उसने उसको डांट दिया। उसको कहा, तुझे शर्म नहीं आती, इस छोकरे को मार रहे हो, छोड़ो इसको। उसने तुम्हारी बातों में आगे छोड़ दिया, जोड़ते ही वो भाग गया। उसने कहा, साहब मैं बच्चे को नहीं मार रहा था, ये जेब कट है, जेब कट को मार रहा था। तो फिर मुझे अरे पकड़ो उसको, अब क्या खाक पकड़ो, वो तो चला गया। तो कई बार ऐसा होता है कि देखने में आता है कि ये बच्चा है, लेकिन वो जेब कट था। तो अब ये घटनाएं घटती रहती हैं। धर्म यहाँ यही कह रहा है कि अभिप्राय क्या है,
मर्दो वा जीदो वा ऐदाचार से नच्छदा हिंसा। अभिप्राय क्या था वह? अपराध कबूल करवाना या उसको प्राण दंड, उसका प्राण दंड लेना। तो ये उसके ऊपर अभिप्राय पर आश्रित है और इसी अभिप्राय के कारण कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, फिर भी कानून और अदालत से ऑफिसर को कुछ नहीं होता। हाँ, यदि वो सिद्ध नहीं कर पाया और ये सिद्ध हो गया कि इसने बदनीयत से इसको मारा है, तो फिर कानून उसे सजा भी देता है। इसलिए अभिप्राय को यहाँ पकड़ना पड़ेगा, तभी सही काम हो जाएगा, नहीं तो सारे अपराधी बरी हो जाएंगे और सारे अपराध ऑफिसर मानव अधिकार के अंडर में आकर जेल चले जाएंगे। वो अभिप्राय तो हम देखते हैं महाराज, अभिप्राय देखते हैं, अभिप्राय तो देखना ही पड़ेगा। परम पूज्य गुरुदेव मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से चेतनोदय तीर्थ में आज भव्य त्रिकाल चौबीसी का शिलान्यास हुआ और आज जैसा कि अभी पूज्य गुरुदेव ने कहा था, आज जैन समाज के अध्यक्ष श्री संजय कुमार जी, सुनीत कुमार जी, सुनील कुमार जी, समीर जी, प्रासू जी, आदित्य जी, संपूर्ण परिवार को शिलान्यास का सौभाग्य मिला। बहुत सम्मान के साथ मैं संजय जी को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद लेने, और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भारतवर्षीय जैन समाज के पूर्व अध्यक्ष श्री सवाई सिंघई सुधीर कुमार जी एवं श्री सुभाष जी जैन, सुभाष ट्रांसपोर्ट पधारें। पंचायत कमेटी के हमारे समस्त सदस्य उनका सम्मान करेंगे। साथ ही आज एक और सौभाग्य प्राप्त किया श्री महेंद्र कुमार जी, अमित कुमार जी, पवन कुमार जी, कोयला परिवार कटनी ने, उन्हें भी मैं बहुत सम्मान के साथ पूरे परिवार को आमंत्रित कर रहा हूँ। तीसरा नाम आया जिनाले के लिए गुप्त दान में, उस परिवार के भी सदस्य पूज्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और यहाँ इनका सम्मान हो रहा है। इसी बीच अगली जिज्ञासा श्री महेंद्र कुमार जी, पवन कुमार जी, अमित कुमार जी, कोयला परिवार, सवाई सिंह, नीतू जी, आदित्य जी, श्री प्रमोद कक्का जी सम्मान के लिए पधारें और श्री अलकेश जी, अच्छा कोयला परिवार से महेंद्र कुमार जी, अमित कुमार जी, पवन जी, अलकेश जी, पूरा परिवार आए, पूज्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। जैसा कि अभी आपने सुना 9 जिनालय नाम आ चुके हैं, कुछ पुण्यशाली भाग्यशाली लोग अभी भी रह गए हैं। पूज्य गुरुदेव का आशीष और सानिध्य आपको मिल रहा है, आप सौभाग्य से वंचित ना रहें और अपने भाव बनाएं। यहाँ तीर्थ तो बनेंगे ही, अब परम पूज्य गुरुदेव मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज के मन में कोई परिकल्पना आ गई तो ऐसा अलौकिक तीर्थ बनेगा कि कुंडलपुर के बड़े बाबा के दरबार के दर्शन के बाद वह चेतनोदय तीर्थ पधारेगा। ऐसे भव्य तीर्थ में आज शिलान्यास हुआ और अगली जिज्ञासा रखेंगे कटनी के एसपी श्री सुनील कुमार जी जैन साहब हमारे मध्य हैं। एसपी श्री सुनील जी जैन से मैं निवेदन करूंगा और उसके बाद अगली जिज्ञासा रखेंगे श्री देवेंद्र धुर्रा अशोकनगर। एसपी साहब से निवेदन मंच के निकट से आकर जिज्ञासा रखें। एसपी साहब जिज्ञासा यहीं से। सर प्रथम अच्छा गुरुदेव बारंबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव प्रश्न का उत्तर अभी आपने बहुत अच्छे से पुलिस के समर्थन में दिया, उसके लिए भी मैं आपको पुनः एक बार नमस्तु करता हूं। गुरुदेव एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पुलिस की छवि नेगेटिव है। पुलिस एक पक्ष संतुष्ट होता है, दूसरा पक्ष अपने आप नाराज हो जाता है। अगर हमने एफआईआर बड़ी धाराओं में लिखी या सही धाराओं में भी लिखी, पर दूसरा पक्ष चाहेगा कि बस उसको लीजिए, पकड़ के बंद कर दीजिए, चाहे कानून कुछ बोले या ना बोले। तो मेरा गुरुदेव आपसे निवेदन है कि ये नेगेटिव छवि पुलिस की कैसे दूर की जाए, इसके ऊपर आप थोड़ा सा मार्गदर्शन दें। बहुत अच्छा प्रश्न है। सैनिक के प्रति लोगों की श्रद्धा बहुत होती है, लेकिन सैनिक का जो रौब होता है उससे दुनिया में खौफ बहुत होता है।
और जैनाचार्यों ने, सभी धर्माचार्यों ने कहा यदि सैनिक के रौब और खौफ को हटा दिया जाए तो सैनिक की कोई कीमत ही नहीं बनेगी, कोई वक़्त ही नहीं बनेगी। रही बात कि दुनिया में ओम शांति, आवाज नहीं, हमेशा दुनिया में अच्छे और बुरे लोग होते हैं और अच्छे भेष में ही डाकू ज्यादा होते हैं। डाकू कभी बुरे भेष में नहीं आता, अच्छे भेष में आता है। अच्छा भेष धारण करेगा, पुलिस का ही भेष धारण करेगा, क्योंकि वो पुलिस का भेष सम्माननीय है, माननीय है, उसको कहीं रोकता नहीं। तो कई बार पुलिस का भेष लेकर गलत लोग आ जाते हैं, उसके कारण से कई लोग पुलिस का वर्दी लेकर के दूसरों का शोषण करते हैं, दूसरों को नकार देते हैं। उन चंद पुलिस वालों के कारण से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम हो जाता है। 1000 मछलियां एक तालाब को शुद्ध नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। इसलिए कुछ केस ऐसे बन जाते हैं। आपने देखा डॉक्टर, वैद्य दूसरा भगवान होता है अपनी दुनिया में, दूसरा कोई भगवान डॉक्टर है। लेकिन डॉक्टर ऐसे भी हुए हैं कि कोरोना जैसी महाबीमारी में भी लोगों ने किडनी निकाल के भेज दी। अब देख लिए दूसरा भगवान नाम से पूजा जाने वाला, जो रावण जैसा वैद्य, रावण का वैद्य था और अपने दुश्मन, अपने राजा के दुश्मन लक्ष्मण की भी जीवन दान देने के लिए चल पड़े। ऐसा वैद्यगिरी का जो स्थान था आज वो बदनाम कर देते। अब उन चंद लोगों की 100 डॉक्टरों में तो क्या 1000 डॉक्टरों में कोई एक डॉक्टर ऐसा गंदा होता है, लेकिन उसकी इतनी ज्यादा गंदगी फैल जाती है कि वो 900-1000 डॉक्टरों पर भी लोग संदेह करने लग जाते हैं। अब इसको दूर करने के लिए तो एक ही तरीका होता है कि लोगों का विश्वास जीते, और उस विश्वास को जीतने के लिए हमें एक बहुत बड़ा, एक एसपी थे जब हम राजस्थान में थे, उन्होंने भी एक प्रश्न किया था कि महाराज मुझे दर्द लगता है कि ये लोग कोर्ट में जाएंगे, पारिवारिक मामले अदालतें कोर्ट में जाएंगी, ना जाने इनको क्या होगा। तो हमने कहा प्रयास करो तुम खौफ दिखाने का कि तुम 2 भाई लड़ रहे हो, उनको कानून दिखाओ, धाराएं दिखाओ, कोर्ट के वकीलों के बहस करते समय जो वो प्रश्न करते हैं वो दिखाओ। तो उन्होंने ये प्रयास किया, घर घर जाकर मेरे सामने ही उन्होंने, मैं वहाँ चतुर्मास था, 1000 केस अपने जिले के अदालत में जाने से बचा करके और कंप्रोमाइज करा दिया। 1000 केस लगे, फिर मेरा बिहार हो गया। और उन्होंने जाकर उनको मैंने कहा, उनको समझाओ, रिपोर्ट मत लिखाओ FIR, इस FIR का क्या परिणाम निकलेगा, हम तो लिख लेंगे आपको और दे देंगे। तो वो उन्होंने FIR वापस ली, वो हुआ। बस इतना ही कर सकते हैं, बाकी वो गंदी मछली जो एक है, उस एक गंदी मछली से पूरा तालाब गंदा हो जाता है। आप कहीं नहीं, हम साधुओं में देखो, हजारों साधुओं में कोई एक साधु गंदगी का गंदा कार्य करता है, एक गंदा, लेकिन बदनाम कौन होता है? एक साधु ने ऐसा पाप किया कि वो जेल चला गया और उसको लेकर लोगों ने साधुओं पर फिल्म बना डाली। मैं एक मोड़ से निकल रहा था, और मोड़ पर निकला था, सावधान ये मोड़ खतरनाक है। जैसे उस बोर्ड ने कहा, महाराज बाबा जी थोड़ा रुको रुको, मुझे बदनाम कर दिया, इसमें मुझे बदनाम कर दिया लोगों ने, बोर्ड पढ़ो। वहां मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो मोड़ कह रहा है कि महाराज फैसला करो, मेरे ऊपर से सकुशल गाड़ियां ज्यादा निकलती हैं कि एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं? सकुशल ज्यादा निकलती है, उसकी दुनिया को कोई बोर्ड नहीं लगाया, और एक एक्सीडेंट होता है वर्षों में, महीनों में, तो बोर्ड लगा दिया, रोड खतरनाक है, सावधान। तो वहां से हमें शिक्षा मिली कि साल में एक भी दुर्घटना घटती है तो हाईलाइट हो जाती है, और साल भर में सकुशल लोग निकलते हैं, उसका कोई नहीं रहता। पेपरों में आप देखिए,
अच्छी कहानी कभी अच्छा काम करने वाले का कोई भी हेडलाइन नहीं छपेगी और बुरा करने वाले की हेडलाइन छपती है। तो ये संसार का एक स्वभाव नेचर जैसा है, इसको अपन जितना बदल सकते हैं बदलेंगे, बाकी तो ये चलता रहता है। नमस्ते। अगली जिज्ञासा देवेंद्र जैन अशोकनगर और तैयार रहेंगी बालिका मंडल कटनी। एक जिज्ञासा पुण्यार्जक परिवार भी रखना चाहता है, रख दें जब तक। देवेंद्र मुनि संघ के चरणों में तिरवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि, आपके द्वारा बताए गए कथनों के अनुसार हमारे परिवार का जो सतीशय पुण्य आज प्रकट हुआ है, उसमें मंदिर निर्माण का कार्य हम लोगों के भाग में आया है। मगर महाराज जी, जिज्ञासा ये है कि मंदिर निर्माण कार्य के दौरान हम लोगों को क्या क्या सावधानी और क्या क्या पवित्रता बना के रखना है। बस एक ही भावना करना है कि हे भगवान, यह मंदिर पूरा हो गए और तुरंत में दूसरा मंदिर बनाने का संकल्प करूं। जैसे व्यक्ति कहता है, सोचता है कि मेरे मरने के पहले, मैं मरूं उसके पहले ही संतान वसीयत को लेने को तैयार हो जाए, मैं यह कार्य करूं और उसके पहले नया कार्य आ जाए। ऐसे धर्म क्षेत्र में होना चाहिए कि जैसे एक पापी, एक रागी पाप करने से नहीं उबता है, तो एक पुण्यात्मा और धर्मात्मा को भी धर्म करने का कभी विराम नहीं देना चाहिए और यही भावना करना चाहिए। आज जो हुआ है ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी बड़ा करने का मेरा भाव है। बस कभी ये नहीं कहना चाहिए धर्म में बहुत हो गया, ये कहना चाहिए ये तो अभी कुछ भी नहीं हुआ। ये भावना करना, ये तो अभी मैंने कुछ नहीं किया, ये तो अभी झांकी है और पता नहीं अभी क्या क्या करना बाकी है। ये भावना भाई सभी लोग। देवेंद्र जैन अशोकनगर और अंतिम जिज्ञासा रखेंगी बालिका। देवेंद्र जी जल्दी करें। गुरुदेव के चरणों में अनंत बार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि विश्व में जितने भी लक्ष्मीपति लोग हैं, राष्ट्रपति, खिलाड़ी जो भी हैं, क्या इन्होंने पिछले जन्म में गुरुदेव दिगंबरत्व को धारण किया था? दिगंबरत्व नहीं, ऐसा दिगंबरत्व तो नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने दूसरों का गुणानुवाद किया था, दूसरों का सम्मान किया था। उच्च पद मिलने का कारण है जो अपने से बड़े होते हैं उनको सदा उच्चासन दिया। इन्होंने जब भी अपने घर में रहे होंगे माँ बाप को उच्चासन दिया, गुणवान को देखकर सदा हर्षित हुए। गुरुषु प्रमोदम, किसी भी क्षेत्र में हमसे अधिक जो है उसको देख कर यदि हमें हर्ष होता है, एक दिन हम तद्रूप हो जाते। एक गरीब व्यक्ति मेरे पास आया, बोले महाराज मेरी जिंदगी निकल गई, मैं कभी भी कोई 2 पैसा नहीं बचा पाया, बहुत गरीब हूँ। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कभी मैं अमीर बनूंगा कि नहीं? ओम शांति। आवाज़ आ रही थोड़ी, देखो आवाज़ कर रहे आप लोग, मैं बोल रहा हूँ। 10-5 मिनट की बात है, फिर बात कर लेना ना। बहुत बड़ा प्रश्न दे रहा हूँ, कितनी बड़ी मंत्र समझनी है इसको। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में आज की जिज्ञासा का ये मंत्र लेके जाए। तो उसने कहा महाराज जी मैं कभी अमीर बन पाऊंगा या नहीं? मैं कोई सर्वज्ञ नहीं हूं, लेकिन मैंने जो तर्क दिया, मैंने कहा इतना सा प्रश्न का जवाब दो, अमीर व्यक्ति को देखकर कैसा लगता है? बोले महाराज ऐसा लगता है कि इसको लूट लूं, आग लगती है आग। और भगवान से कहता हूं तो भगवान होकर इतना पक्षपात करता है, बहुत बुरे भाव होते। मैंने कहा जाओ, तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। वो घबरा गया, बोले महाराज ये तो अभिशाप हो गया। मैंने कहा मैं अभिशाप नहीं दे रहा हूं, मैं सत्य बता रहा हूं। तो अमीर कैसे बनूं? अमीर को देख करके जलो मत, ये कहो धन्य है ये व्यक्ति जिसने अपने पूर्व भाव में अच्छे कर्म किए होंगे, आज धनी हुआ, और मैं वो पापी हूं जो बुरे कर्म किए होंगे। इसलिए उस अमीर को जाकर जय जिनेंद्र करो और कहो धन्य है आप, तो अमीर बन जाओगे। अक्सर कर व्यक्ति जलता है, जो चीज हमारे पास नहीं है वो जिसके पास है उसको देखकर खुशी मनाओ, प्रमोद भाव करो, अच्छे परिणाम करो, तो वैसे पा जाओगे। हर क्षेत्र में लगा लेना,
बुद्धिहीन बुद्धिमानों का सम्मान करे, गरीब अमीरों को सम्मानित करे, बीमार व्यक्ति है स्वस्थ व्यक्ति को जय जिनेन्द्र करे, गुण सो प्रमोदम। तो जो व्यक्ति गुणवानों को देखकर हर्षित होते हैं वे व्यक्ति आगे जाकर के उच्च पद को प्राप्त होते हैं, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमस्ते। बालिका मंडल और अंतिम जिज्ञासा लिखेंगे जस्टिस श्री मनोहर ममतानी, सदस्य मध्य प्रदेश मानव आयोग। हमारे आराध्य गुरुदेव को संपूर्ण बालिका मंडल की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारी जिज्ञासा है, सत्य क्रेडिट कार्ड है, पहले कीमत चुकाएं और बाद में आनंद लें। झूठ एक क्रेडिट कार्ड है, पहले आनंद लें बाद में कीमत चुकाएं। महाराज जी, हम अपने जीवन में ऐसा क्या करें कि सिर्फ हम डेबिट कार्ड ही अपनाएं? सत्य क्रेडिट कार्ड है, सत्य एक डेबिट कार्ड है, पहले कीमत चुकाएं और बाद में आनंद। ठीक है, समझ गया। सबसे पहले तो हमारे नैतिक दृष्टि यही है कि पहले हम दें। आज प्रातःकाल का प्रवचन इसी पे था कि पहले हम देना सीखें, लेना नहीं। लेने का तो भाव नहीं करें, देना सीखें। लेने की बात जब आएगी तो लेना नहीं पड़ेगा, मिलना चाहिए। मिलने वाली चीज हमें मांगने से नहीं मिले, पुरस्कार में मिले। और देने वाली चीज सामने वाला देवे नहीं, मांगे नहीं, उसके पहले हम दे देते हैं, तो ये सबसे बड़ी है। किसी की यदि जरूरत है, वो मांग ना पाए, उसके पहले दे देना, ये बहुत बड़ा पुण्य है। और सामने मैं मांगूंगा नहीं और मेरे बिना मांगे वो दे देवे, वो पुरस्कार है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। यशोदा मैया थी, कन्हैया थे छोटे में। कन्हैया माँ ने कहा, बेटा खेलने नहीं जाएगा, पहले रोटी खा, भोजन करके जा। कन्हैया कहते, माँ तेरा काम समझ में नहीं आता, भूख मुझे लगती है, रोटी मुझे खाना है, जब मुझे भूख लगेगी तब मैं मांग लूंगा, तू क्यों चिंता करती मेरी। हो क्या जवाब था यशोदा मैया का। छाती से लगाकर कहती, बेटा तू मेरा राजा बेटा है, भिखारी बेटा नहीं जो माँ से मांग के खाएगा। जय हो, जय हो। माँ वह है जो बेटा मांग ना पाए उसके पहले दे दे, वो राजा बेटा है। और माँ के बेटे के मांगने पर रोटी दे, वो भिखारी बेटा है। यही उवाच वाल्मीकि जी ने दशरथ के द्वारा कहलाया। जब श्री राम के लिए राजगद्दी देने की बात आई तो रामचंद्र जी कहते हैं, पिताजी अभी कौन सी आपकी उम्र है, मेरी तो अभी शादी होकर के आई है, अभी मेरे राजगद्दी का समय नहीं, आप राजगद्दी पर बैठिए। और मैंने कभी भी भाव नहीं किया कि आप राजगद्दी मुझे दें। तब क्या कहते हैं दशरथ, मैं आर्य पुत्र हूं। आर्य पुत्रों का एक लक्षण होता है, बेटा राजगद्दी पर बैठने का भाव न कर पाए उसके पहले बैठा देना, ये आर्य पुत्र है। और पाश्चात्य संस्कृति कैसी है, बेटा बाप को मारकर राजगद्दी पर बैठता है। जितने भी पाश्चात्य संस्कृति, बेटा बाप छोड़ता नहीं, बेटे को मार करके राजगद्दी लेना पड़ती है। और आर्य पुत्रों का काम है कि बेटा मांग ना पाए उसके पहले ही राज तिलक कर देना चाहिए। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, इसका यही अभिप्राय समझ लेना चाहिए। और अंतिम जिज्ञासा रख रहे हैं मध्य प्रदेश मानव आयोग अधिकार आयोग के सदस्य श्री मनोहर ममतानी जी, सदस्य भोपाल। नमस्ते गुरुदेव। कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरुदेव, आपके श्री चरणों में हमारा नमन। जिज्ञासा ये है कि गुरु के महत्व को ही हमने आज के कार्यक्रम में प्रारंभ किया। जब हम इसमें देखते हैं महाभारत की बात, तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों के गुरु एक ही थे, लेकिन उनके व्यक्तित्व, कृतित्व और अंत में इतनी विसंगतिपूर्ण बातें देखने को मिलती हैं। तो इसके पीछे क्या कारण था। और दूसरा इसके साथ ही समाहित प्रश्न है
कि इसके बावजूद भी दुर्योधन के साथ गुरु द्रोणाचार्य क्यों रहे? बहुत अच्छा प्रश्न है। गुरु एक दूसरे को अपना संस्कार देते हैं, लेकिन उपादान शक्ति होती है। दूध दो को पिलाया जाता है, हंस को भी और सांप को भी। लेकिन सांप जब पीता है तो वो जहर बन जाता है, और जब हंस पीता है तो वो क्षीर निर्विवेक हो जाता है। इसमें गाय का कहाँ दोष है? गाय का काम दूध देना है, वो ये नहीं कह सकती सांप पिए या ना पिए। गुरु का काम ज्ञान देना होता है, उन्होंने ज्ञान दिया। इसलिए अब सांप को दुर्योधन को मिला तो जहर हो गया, और हंस को मिला तो वो मोती बन जाता है। अब रही बात ये कि गुरु ने ये पहचान क्यों नहीं की कि शिष्य की दुर्योधन को ज्ञान ही नहीं देना चाहिए था, क्योंकि कुपात्र को ज्ञान क्यों दिया? ये प्रश्न आपका हो सकता है, हमारा भी सबको उठाना चाहिए कि गुरु को ज्ञान देते समय सोचना चाहिए शिष्य खोटा है, और गुरु जानते थे कि दुर्योधन खोटा है, फिर भी ज्ञान दिया। उसके पीछे हमें गुरु की कहानी पढ़ना पड़ेगी, गुरु की मजबूरी पढ़ना पड़ेगी। और गुरु द्रोणाचार्य ने दुर्योधन का साथ क्यों दिया, इसके पीछे द्रोणाचार्य की जिंदगी की एक कहानी है। जब द्रोणाचार्य उस अवस्था में थे जिस अवस्था में उनके परिवार के बचने का कोई उपाय नहीं था, सब तरफ से वो जिंदगी से हताश हो चुके थे। खाने को दाना नहीं था, जीने के लिए रहने की झोपड़ी नहीं थी, जीने का कोई उपाय नहीं बचा था। उस समय कुरुवंशियों ने उनको जीवन दान दे करके राज्य का प्रशय दिया। जब जिसको जीवन दान मिल जाता है वो इतना बड़ा आभारी हो जाता है कि उन्होंने वचन दे दिया कि मैं सदा कुरुवंश की सेवा करूंगा, राजगद्दी की सेवा। उस वचन के कारण से दुर्योधन के साथ उनको रहना पड़ा, क्योंकि महान आत्माएं अपनी जिंदगी का विनाश कर लेती हैं लेकिन अपने वचनों को खाली नहीं जाने देते। ऐसा अपने भारत में बहुत बार हुआ है। तो वहां जो द्रोणाचार्य थे, द्रोणाचार्य की मजबूरी देखो क्या थी। बहुत लोगों ने, विदुर ने कहा कि गुरुदेव आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा विदुर जी आप बताइए, मेरी जिंदगी में ये बड़ा उपकार है। यही स्थिति कर्ण की बनी। जब कर्ण की मां कुंती ने कहा कि मैं तेरी मां हूं, तब कर्ण ने एक ही बात कहा, तूने मुझे जन्म दिया है और दुर्योधन ने मुझे जीवन दिया है। जब बड़ी राजसभा में मेरा अपमान हो रहा था, उस समय तुम भी वहां बैठी थी, दुर्योधन भी उठा था, और उस अपमान के समय मुझे गले ने दुर्योधन ने लगाया, मां ने नहीं लगाया। इसलिए मैं मां को जानते हुए भी कर्ण को दुर्योधन का साथ देना पड़ा, असत्य का। यही तात्सर्य की स्थिति रही। जितनी महान शक्तियों ने दुर्योधन का साथ दिया, ये कोई अज्ञानी नहीं थे, बहुत बुद्धिमान लोग थे, ज्ञानी लोग थे। लेकिन जब उनके सामने बात आती है मार की, तो वे सत्यमेव जयते, वचन का जो सत्य है विनाश कर लिया, मर गए, अपवाद सहन कर लिया। आज तक उनकी निंदा हो रही है, लेकिन उन्होंने अपने वचन का निर्वाह किया। ये साधु लोग उनकी प्रशंसा भी कर रहे हैं। इस मजबूरी के कारण से दुर्योधन ने उनका लाभ लिया। वो जानते थे ये मेरे दूध को पी करके जहर ही उगलेगा, लेकिन मजबूरी का नाम, आज की भाषा में मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। और इस तरह से आज का ये जिज्ञासा मत समाधान पूरा हुआ। आज महाआरती करने का सौभाग्य मिल रहा है हमारे अतिथि जनों को, श्री एन.के. जैन साहब, जस्टिस साहब। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री रतन लाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी कोलकाता, श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध एवं अद्विता, हैदराबाद।